जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड परीक्षा 1/4/2024 के जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो प्रश्न डीएलएड एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसी का ये सेट लेकर आया हूँ। जी हाँ, जो नए विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे पता चल सके कि बिहार डीएलएड में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड में टोटल 120 अंक के पूछा जाएगा, जिसमें से हिंदी जो होगा, हिंदी का टोटल 25 प्रश्न 25 अंकों का, गणित का भी टोटल 25 प्रश्न होगा 25 अंक का, और विज्ञान, जी हाँ, विज्ञान से पूछा जाएगा 20 प्रश्न 20 अंक का। सामाजिक विज्ञान, जी सामाजिक विज्ञान से भी रहेगा 20 प्रश्न 20 अंक का, और इंग्लिश, जी हाँ, इंग्लिश से भी रहेगा 20 अंक का 20 प्रश्न, और रीजनिंग से आपका रहेगा 10 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल जो है 120 प्रश्न पूछा जाएगा 120 अंक का। और दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को भरपूर टाइम दिया जाएगा। इसके लिए जो समय है वो टोटल रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। जी हाँ, 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। तो किस प्रकार का प्रश्न बिहार डीएलएड पूछता है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ जो दिया गया है ये सामान्य हिंदी का यहाँ पे प्रश्न है। तो पहले देखेंगे कि सामान्य हिंदी का जो 25 प्रश्न रहेगा वो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, आज का ये पहला प्रश्न है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सामान्य हिंदी में जो टोटल 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें से जो पहला प्रश्न पूछा था 2024 के एग्ज़ाम में कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धर्म जोड़ आत्मा, यानी कि धर्मात्मा। तो संधि से प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न है कि समास का प्रश्न है, तो समास भी आप लोग देखिएगा। दूसरा प्रश्न समास से है कि समास में कुल कितने पद होते हैं। जी हाँ, समास में कुल कितने पद होते हैं। ऑप्शन कहता है 3 पद, 4 पद, 5 पद या 2 पद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 पद। जी हाँ, समास में कुल 2 पद होते हैं। नेक्स्ट है, ये भी समास से ही प्रश्न पूछा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है। जी हाँ, यज्ञशाला में कौन सा समास है। पहला कहता है तत्पुरुष समास, बी में कहता है द्वंद्व समास, सी में द्विगु समास और डी में कर्मधारय समास। तो दोस्तों, यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 4 नंबर का। 4 में दिया गया है गद्यांश पढ़ने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले गद्यांश पढ़ना होगा और गद्यांश के बाद इसका आंसर देना होगा। तो गद्यांश में लिखा हुआ है, जी हाँ, देखिए गद्यांश में लिखता है कि भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पक्के, जी हाँ, बागों में पक्के फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्तिगत भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो ये दे दिया गया गद्यांश। अब कहता है कि सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है। जी हाँ, सपूत जो शब्द है, यहाँ जो सपूत शब्द दिया गया है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स। जी हाँ, जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सपूत में जो पूत होता है, पूत माने पुत्र होता है,
तो स इसका उपसर्ग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 5 नंबर का। जी हाँ, 5 नंबर का प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विधिवाचक वाक्य। नेक्स्ट है 6 नंबर का। 6 में दिया है अनेक्सर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। अनेक्सर का जो यहाँ 3 गो जो है, अनेक्सर का 3 ऑप्शन का सही उसका शब्द है, जबकि एक ऑप्शन जो है गलत है और गलत को चुनना है। तो अनेक्सर मीन्स होता है अनुलग्नक, अनेक्सर मीन्स होता है परिशिष्ट और अनेक्सर मीन्स होता है संलग्न। तो ये तीनों सही है, जबकि आसंजक जो है ये सही नहीं है। और यहाँ पूछता है कि कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है, तो नहीं है आसंजक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7 नंबर का। 7 में दिया गया है कि कारक के कितने भेद हैं। जी हाँ, कारक के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो कारक आप लोग पढ़े होंगे कि कारक 8 प्रकार के हैं। जी हाँ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, 4 में हो गया संप्रदान, संप्रदान 5 में हो गया अपादान, 6 में हो गया संबंध, 7 में हो गया अधिकरण, अधिकरण और 8 में हो गया संबोधन। तो इस प्रकार से कर्ता का 8 भेद है, इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 8 नंबर का। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, सम्राट, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिंग भी पूछता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी। जी हाँ, साम्राज्ञी होता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी हाँ, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है, 9 का ऑप्शन दिया गया है यहाँ, चादर से बाहर पैर पसारना। इसका ऑप्शन दिया गया है कि चादर ओढ़कर सोना या चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट है 10 नंबर का। मुहावरा भी पूछता है इसमें 10 में कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका अशुद्ध जो वाक्य है वो है ऑप्शन सी, भारत में अनेकों राज्य है, ये अशुद्ध है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा भारत में अनेक राज्य है। अनेकों के जगह पे अनेक होगा, तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। जी हाँ, इसमें पदबंध पूछा है कि जो खोला जा सकता है ये कौन सा पदबंध है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया पदबंध। जी हाँ, क्योंकि इसमें खोलना शब्द है तो खोलना क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हाँ, वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वचन, बोली या बोलने का विषय या कहावत। तो सही आंसर ऑप्शन सी, बोलने का विषय। नेक्स्ट है 13 नंबर का, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाच्य। जी हाँ, यह भाववाच्य है। नेक्स्ट है 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी, व्यंजना शक्ति द्वारा। जी हाँ,
सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा व्यंजना शक्ति द्वारा। नेक्स्ट है 15 नंबर का 15 का प्रश्न है, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में शब्द शक्ति क्या है? जी हाँ, इस कथन में शब्द शक्ति क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंग्यार्थक। व्यंग्यार्थक। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जी हाँ, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, अलंकार। डीएलएड में अलंकार को भी पढ़ना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। जी हाँ दोस्तों, ये जो है यमक अलंकार है, क्योंकि यमक अलंकार जो होता है वो देखिए यहाँ 3 बेर, यहाँ बेर जो है ये संख्या बता रहा है कि 3 बेर, एक बेर जो है फल है और एक बेर जो है कि कितने बार खाती है वह है। तो यहाँ पर एक ही शब्द का 2 अर्थ है, इसलिए इसको कहा जाता है यमक अलंकार। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर में कहता है कि अलंकारों का शिरोरत्न किसको माना जाता है? अलंकारों का जो शिरोरत्न है वो किसको माना जाता है? इसका ऑप्शन देखिए 17 नंबर का, कि 17 का ऑप्शन देता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। नेक्स्ट है 18 नंबर का, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ी जाई में कौन सा अलंकार है? अलंकार का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछता है, 5 या 6 प्रश्न जो होगा वह अलंकार से पूछा जाएगा, इसलिए अलंकार को भी पढ़ना जरूरी है। और यहाँ जो दिया गया है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजी बढ़ी जाई में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, मानहु विधि तन अछ छवि स्वच्छ राखिबै काज, दृग पग पोछन कौ करें भूषण पाए अंदाज। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अलंकार से बताए कि 5 से 6 प्रश्न आएगा, तो इसमें जो है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें दिया गया है। 20 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। देखिए इसमें रोना और हंसना दोनों एक दूसरे का विरोधी है, इसलिए इसका जो अलंकार है वह विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, ये जो है ये गुरु वर्ण है और ये एक लाइन जो है ये लघु है। तो पहले 2 गो आएगा गुरु, उसके बाद एक आएगा लघु, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। 23 का है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन, 2 गुरु के क्रम में से 17 वर्ण होते हैं? किसमें 17 वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मंदा क्रांता में। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणः, किसका कथन है?
काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणः किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वामन का कथन है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, और ये टोटल जो हिंदी का जो 25 प्रश्न होता है, तो हिंदी का ये 25वां प्रश्न है, विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 2। जी हाँ, विभाव के कितने भेद हैं? तो इसका 2 भेद है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। तो ये था हिंदी का टोटल 25 प्रश्न, और इसमें गणित का देखिए एक प्रश्न यहाँ दिया गया है। ये सभी प्रश्न जो है डीएलएड एग्ज़ाम 2025, ये 2022 डीएलएड एग्ज़ाम जो 2024 में जो हुआ था उसी का ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो इसमें जितना भी रूट वाला होता है, जिसको हम लोग पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय होता है। तो रूट 7 अपरिमेय है, रूट 13 अपरिमेय है, रूट 31 भी अपरिमेय है, लेकिन रूट 25 से हम लोग बाहर निकालते हैं 5 को, यानी 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, और रूट अंडर 5 यानी कि 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है वह है 25, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हिंदी का 25 जो कि डीएलएड एग्ज़ाम 2024 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डीएलएड की तैयारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।